रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन जिनमें होगा उनमें निकल कर आती है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की अगर डेफिनेशन दी जाए तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो, और रासायनिक परिवर्तन हम जानते हैं कि वह पदार्थ जिसमें भौतिक तथा रासायनिक गुण दोनों बदल जाएं वो रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन जिसमें होगा उसमें कौन सी अभिक्रिया होगी? रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा है कि वह पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, वह पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, वो कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। वो क्या कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आप सब जानते ही हो कि भौतिक तथा रासायनिक गुणों में दोनों में परिवर्तन हो वो कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम्पल लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के। सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, देखो मैंने मैग्नीशियम एक रिबन लिया, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन, इसको मैंने सबसे पहले ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया। किसकी उपस्थिति में जलाया? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिबन को मैंने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया। जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम इसकी अवस्थाएं देखें तो मैग्नीशियम रिबन अवस्था में होता है सॉलिड अवस्था में, ऑक्सीजन किस अवस्था में होती है? गैसीय अवस्था में। और मैग्नीशियम ऑक्साइड किस अवस्था में हुआ? ये भी सॉलिड अवस्था में। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक प्रकार का श्वेत चूर्ण होता है। इसमें एक बात ध्यान देने की है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो इसमें जो ज्वाला निकलती है वो चकाचौंध वाली ज्वाला निकलती है। तो इसको सावधानी से हमें काम करना है, इससे आँखों में भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है क्योंकि ये श्वेत ज्वाला के साथ जलता है, और श्वेत ज्वाला हमारे आँखों के लिए बहुत खराब करती, आँखों पर बहुत इफ़ेक्ट डालती है। इसलिए सावधानी से मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना चाहिए। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड श्वेत चूर्ण बनता है। ये जो प्रक्रिया है ये पूरी प्रक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया, और इस रासायनिक अभिक्रिया से निकलकर आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, इस रासायनिक अभिक्रिया से निकलकर आता है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। और चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, यानी अभिक्रिया से ही निकल कर आया रासायनिक समीकरण। तो समीकरण को हम देखेंगे तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनको हम उनके अणुसूत्रों में बदल दें, उनके फॉर्मूलाज में बदल दें या उनके सूत्रों में बदल दें तो वह रासायनिक समीकरण बन जाता है। जैसे मैग्नीशियम रिबन है, इसका फॉर्मूला होता है Mg, मैग्नीशियम। आप जानते हो IUPAC नियम के अनुसार पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है, दूसरा स्मॉल लेटर में होता है। तो मैग्नीशियम का जो अणुसूत्र होता है, जो सूत्र होता है या प्रतीक मानो, उसको Mg बोला जाता है। और ऑक्सीजन का अणुसूत्र होता है O2, निकल कर आया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या पदार्थों को उनके अणुसूत्रों या प्रतीकों में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो हमारे पास एक अभिक्रिया निकल कर आई रासायनिक समीकरण। एक डेफिनेशन है रासायनिक समीकरण की, देखिए। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण की परिभाषा है कि रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले
भाग लेने वाले तत्वों को उनके अणुसूत्रों यानी फॉर्मूलाज में अणुसूत्रों तथा प्रतीकों में प्रदर्शित करना क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। और इसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम को हम उसके अणुसूत्रों प्रतीकों में प्रदर्शित कर रहे हैं तो क्या निकल कर आया? रासायनिक समीकरण। अब देखिए, रासायनिक समीकरण को लिखने से पहले इसको संतुलित करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? संतुलित करना जरूरी है। संतुलित करना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी समीकरण हैं उनको अगर हमको लिखना है तो उसको हम संतुलित करके लिखेंगे। और रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित किया जाता है उसके बारे में बताते हैं कि रासायनिक समीकरण किस प्रकार संतुलित किया जाता है। देखिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए एक विधि काम में ली जाती है। उस विधि का नाम आप सबने पढ़ा होगा, हिट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की एक विधि है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसकी एक विधि है, उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि का मतलब क्या? हिट एंड ट्रायल विधि को हिंदी में बोला जाता है अनुमान विधि। अनुमान विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आपने 9th में पढ़ा होगा कि लवाइजिए नामक एक वैज्ञानिक था जिसने एक नियम दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि संरक्षण का नियम, एक नियम दिया था लवाइजिए नामक वैज्ञानिक ने, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। कुल उस पदार्थ का टोटल जो द्रव्यमान होता है, कुल द्रव्यमान होता है, वो संरक्षित रहता है। न तो हम उसको बढ़ा सकते हैं न उसको कम कर सकते हैं। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम एक नियम काम में लेते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे उस द्रव्यमान संरक्षण के नियम से ही एक विधि निकल के आती है, अनुमान विधि, जिसके आधार पर प्रत्येक समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम है, इसको ये किस अवस्था में था? ठोस अवस्था में, प्लस ऑक्सीजन किस अवस्था में था? गैसीय अवस्था में। ये बदल गया श्वेत चूर्ण में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। श्वेत चूर्ण किस अवस्था में? सॉलिड अवस्था में। अब इसको इस विधि के द्वारा संतुलित किया जाएगा। संतुलित करने के लिए हमें ध्यान देना है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं या रिएक्शन कर रहे हैं, इन पदार्थों को बोला जाता है अभिकारक। अभिकारक या क्रियाकारक। अभिकारक और क्रियाकारक आपस में रिएक्शन करके जो पदार्थ बना रहे हैं उसको बोला जाता है उत्पाद या क्रियाफल। अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्रिया करेंगे, किसका निर्माण करेंगे? उत्पाद का। या क्रियाकारक आपस में रिएक्ट करेंगे या अभिक्रिया करेंगे, वो क्या कहलाएगा? क्रियाफल। अब रासायनिक, ये बन गया रासायनिक समीकरण। अब इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें अनुमान विधि का उपयोग में लेना है। अनुमान विधि को उपयोग में लेने के लिए हम क्या करेंगे कि इस अभिकारक में जितने तत्वों की संख्या या जितने परमाणु द्रव्यमान है तत्वों का, उतना ही परमाणु द्रव्यमान उत्पाद के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए।
तब ये नियम निकल कर आएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्योंकि न तो हम अभिकारक के परमाणु द्रव्यमान को कम कर सकते हैं, न उत्पाद के परमाणु द्रव्यमान को बढ़ा सकते हैं। यानी उत्पाद तथा अभिकारक के दोनों का परमाणु द्रव्यमान कुल संरक्षित रहना चाहिए। तो इसके लिए हम अभिकारक और उत्पाद में अनुमान विधि से दोनों की परमाणु संख्या को संतुलित करेंगे। कैसे? देखो एग्जाम्पल, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या अगर हम देखें, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या देखें हम कितनी है, 1 है। मैग्नीशियम तत्व एक ही है, यहाँ पर कोई भी अगर यहाँ पर देखेंगे हम तो मैग्नीशियम एक ही है। ऑक्सीजन 2 है, O प्लस O मिलकर बनता है O2, यानी ऑक्सीजन कितने अणुओं से मिलकर बना है, 2 अणुओं से। तो ऑक्सीजन के में अणुओं की संख्या कितनी है, 2। अगर हम उत्पाद जो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर इसको हम तोड़ें तो इसमें मैग्नीशियम की अणुओं की संख्या कितनी है, 1, और ऑक्सीजन की कितनी है, 1। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि इस संख्या के आधार पर समीकरण संतुलित है कि असंतुलित है। हम देखेंगे कि मैग्नीशियम की संख्या 1 है, यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या 2 है, यहाँ पर 1 है, यानी ऑक्सीजन इधर ज़्यादा है, इधर ऑक्सीजन उत्पाद में कम है। इसका मतलब समीकरण क्या है, असंतुलित है, अनबैलेंस है। अब हमें इसको संतुलित करना है, तो इसको संतुलित करने के लिए हमें 3 बातें याद रखनी है। फर्स्ट, बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट बात क्या है कि हमें ऊपर तथा नीचे की संख्या को गुणा करना है। ऊपर तथा नीचे की संख्या को गुणा कैसे? एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको कैसे। जैसे मान लो सिंपल सा उदाहरण है H2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आगे अगर मैं 2 लगाता हूं, ठीक है, तो ये संख्या ऊपर तथा नीचे की होगी, तो ये दोनों क्या होगी, गुणा। यानी अगर हम देखा जाए तो हमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2 दूनी 4। तो ऊपर तथा नीचे की संख्या को क्या करना है, गुणा। ये संतुलित करने के कुछ ट्रिक है, नियम है जो हमें ध्यान में रखना है। दूसरा है बराबर की संख्या को प्लस करना है। बराबर की संख्या को प्लस करना है, यानी जोड़ना, संख्या को जोड़ना। जैसे इसी हाइड्रोजन का एक उदाहरण ले लें, H2 है और प्लस H2 है, दोनों ही नीचे हैं, ये बराबर की संख्या है, तो इसको हम 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4। ये जोड़ेंगे हम। अगर मान लो मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, तो ये तो हो गई नीचे की संख्या, ऊपर नीचे की संख्या, तो ये तो होगी गुणा, 2 दूनी 4। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 गई, तो ये दोनों नीचे की संख्या हो गई। अब जो दोनों नीचे की संख्या है तो कौन सी हो गई, बराबर की संख्या। तो 4 2 को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कितना हो गया, 6। यानी हाइड्रोजन की संख्या टोटल कितनी हो गई, 6 हो गई। ये 2 बातें हमें ध्यान रखनी है। तीसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि कोई भी परमाणु संख्या हमें लगानी है या अणु की संख्या हमें लगानी है, वो तत्व के सामने लगाएंगे, तत्व के सामने।